बेगूसराय जिला अधिवक्ता संघ के सभागार में आज नागरिक अधिकार सुरक्षा संघ के संस्थापक वरिष्ठ अधिवक्ता स्वर्गीय सीताराम महाराज की पुण्यतिथि 18वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है। हमारे साथ संस्था के महासचिव प्रमोद कुमार जी हैं। सर, प्रत्येक साल मनाते हैं? प्रत्येक साल आज 17 अगस्त को उनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है। जिला के बड़े अधिवक्ता स्वतंत्रता सेनानी सीताराम महाराज जी नागरिक अधिकार सुरक्षा समिति के संस्थापक अध्यक्ष थे और यह समिति का गठन तब हुआ था जब बेगूसराय जिला के अंदर एक किसान की हत्या चरिया बरियारपुर के अंदर पुलिस प्रशासन के द्वारा कर दी गई थी और उस समय जिले के अंदर कोई आदमी इस खिलाफ में आवाज उठाने वाला नहीं था। उस समय बड़े अधिवक्ता स्वतंत्रता सेनानी सीताराम महाराज ने इसका बिगुल फूका और एक समिति बनाई गई और उसी समिति के बैनर तले लड़ाई लड़ी गई और उस लड़ाई का मुकाम तक पहुंचाया गया और उसी दिन से जब उनकी मृत्यु हो गई उस दिन से लगातार हम लोग पुण्यतिथि मनाते आ रहे हैं। आज उनकी 18वीं पुण्यतिथि है। जिला अधिवक्ता संघ के हॉल में आज हम उनकी पुण्यतिथि मना रहे हैं। हमारे साथ ऐसे महापुरुष के सुपुत्र उपस्थित हैं जिनकी आज 18वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है। बेगूसराय में किसी परिचय का मोहताज नहीं थे, स्वतंत्रता सेनानी भी थे और गरीब नागरिकों को कैसे सुरक्षा मिले, कैसे न्याय मिले, उसके लिए वो जीवन पर्यंत लगे रहे। प्रमोद जी ने बताया कि चरिया बरियारपुर में एक किसान की हत्या हो गई थी पुलिस के द्वारा और उसके न्याय के लिए ही उन्होंने नागरिक अधिकार सुरक्षा समिति का गठन किया था। संस्थापक अध्यक्ष भी थे। आज उनकी पुण्यतिथि मनाई जा रही है। हमारे साथ विजय महाराज जी हैं। सर, इस पुण्यतिथि के अवसर पर जो नागरिक अधिकार सुरक्षा समिति है उसने कुछ निर्णय लिया। सर, गरीब अभी हमारे अधिकांश ऐसे भी आवेदक होते हैं सर, और एक कहिए कि गरीब तबका जो आर्थिक दबाव के कारण न्याय नहीं पा पाता है, न्याय के दरवाजे तक आ नहीं पाता है, आता है तो आधी रास्ते तक जाते जाते वो पीछे लौट जाता है सर। तो नागरिक अधिकार सुरक्षा परिषद सच में वर्तमान दौर जो भी है सीताराम महाराज जी के गुजरने के 18 वर्ष बाद उनके बताए गए रास्ते पर चल रही है या कुछ अलग भी है? नहीं सर, अभी भी हमारी नागरिक अधिकार सुरक्षा समिति के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वशिष्ठ बाबू और साथ ही उसके सचिव विजयकांत झा और उसके जुझारू एक सदस्य हैं प्रमोद कुमार, ये लोग अभी भी नागरिक अधिकार सुरक्षा समिति के बैनर के तहत आम लोगों को जो उनके पास अप्रोच करता है उनके लिए खड़े रहते हैं और जुझारूपन दिखाते हैं। इतना ही नहीं, वो हम लोगों के पास भी आके कहते हैं कि भैया ये गरीब है, या वशिष्ठ बाबू कहते हैं कि विजय तुम इसका काम करो, ये गरीब है, इसकी मदद करो, और मदद हम लोग करते हैं। नागरिक अधिकार सुरक्षा समिति जिस रूप में गठित हुई थी अपने कार्यशैली को आज तक वर्तमान में भी कर रही है, फलीभूत दिख रही है। सर, जब आपने कहा अभी वशिष्ठ बाबू आपके पास आते होंगे या प्रमोद बाबू आते होंगे कहने के लिए कि ये गरीब है, इसका केस लड़ना है विजय जी, उस समय आपको ये भी याद पिताजी के किए रास्ते को, कर्म को याद आ जाता होगा सर? उस समय कैसा महसूस करते? सर, 1992 में मैं वकालत कभी सोचा नहीं था कि मैं वकालत करूंगा। मैं तो नौकरी के चक्कर में था, लेकिन पापा के कहने पे मैं यहाँ चला आया। 1992 से लेके लगातार 2002 तक उनके साथ मैंने काम किया और उस दौरान मैंने महसूस किया, जो सिखाया हुआ पथ प्रदर्शन किया गया था, आज भी मैं उस पर बरकरार हूँ। अभी भी लोग आते हैं तो लोग अगर कहते हैं तो मैं जो अमीर है उनसे मैं पैसा लेता हूँ, क्योंकि जो गरीब ये कह देता है कि मेरे पास पैसा नहीं है तो नॉमिनल जो वो दे देते हैं उसी में हम काम करते हैं, नहीं देते हैं तब भी काम करते हैं। वर्तमान दौर जो सर न्याय का ये माध्यम जो बन चुका है और वो बहुत ही महंगा है सर, ऐसे दौर में जो आपके पेशा से हैं, गरीबों को कैसे कम कीमत पर न्याय मिले? सालों लग जाता है न्याय के लिए सर, उसको जल्द न्याय कैसे मिले, क्या अपील करते हैं सर? सर, सच्चाई ये है कि जब से अपने CJI बने हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया,
वाईबी चंचूर, लगातार सुप्रीम कोर्ट हैमर कर रही है लोअर जुडिशरी को कि तुम इस पथ पे चलो और जल्दी से जल्दी डिस्पोजल करो। उसके कई फैक्टर्स हैं सर, इतनी छोटी बाइट्स में ये नहीं हो सकती है, वैसे कई फैक्टर्स हैं। सबसे बड़ा फैक्टर ये भी है कि हम लॉयर्स के बीच में यूनिटी भी समाप्त हो चुकी है, और अगर यूनिटी के कारण भी ये चीज हो गया, कुछ लॉयर्स इसको डिले भी करते हैं और जजेस लगातार अपने ऑर्डर को सप्ताह भर तक के लिए भी पेंडिंग रखते हैं। तो ये भी परिस्थितियां आ रही है, कई परिस्थितियां यहाँ पे उठ के खड़ी हो चुकी हैं सर। लेकिन मैं समझता हूँ फिर भी पहले की अपेक्षा अब न्याय जल्दी मिलना शुरू हो चुका है इंसान को। महंगा न्याय उसको आसान कैसे किया जा सकता है? सर, महंगा न्याय का आसान करने के कई चीज आए। अभी आप देखो, रिसेंटली एडवोकेट सिविल कोर्ट रूल्स में एक नया अमेंडमेंट किया गया, सेक्शन 55A। अब उसमें एक चीज समझो कि आम लोग नहीं जानते हैं, नकल में अगर उनको 300 रुपया खर्चा हो रहा है, 400 रुपया खर्च हो रहा है, तो ये उस सेक्शन के तहत वो डिमांड कर सकते हैं जजेस से कि आप 30 दिन अपना साइन करके दीजिए, जो सर्टिफाइड कॉपी के रूप में माना जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है कि आम लोग को जागृति नहीं है, लॉयर्स भी इसका जागृति दे नहीं रहे हैं, हम लोग भी कुछ कम कर रहे हैं। वेरी फ्रैंक, बहुत फेयरली हम कंसीड करते हैं इस बात को, लेकिन बहुत लोगों को बहुत चीज की जानकारी नहीं है कानून की, इसलिए डिले भी हो रहा है। चलिए, हम बात कर रहे थे स्वर्गीय सीताराम महाराज जी के सुपुत्र विजय महाराज जी से। हमारे साथ जयंती बाबा हैं, पुण्यतिथि भी मनाते हैं, अमरेंद्र कुमार सिंह। सीताराम महाराज जी को आपने नजदीक से देखा, कैसे व्यक्तित्व थे? सीताराम जी महाराज से कम 75 की 70 से मेरा संपर्क मेरे कॉमरेड सुखदेव बाबू पिताजी थे, उनके साथ कम्युनिस्ट में उस समय एक कम्युनिस्ट होता था, उस समय में को देखते थे। उस समय में वकालत में भी जो ये बढ़ बोलते थे, अब वकील हैं कहाँ, अब तो सब अपने ही लूटने में व्यस्त रहते हैं, फैक्ट बात है। मगर कुछ अभी भी ईमानदार वकील हैं जिनको चलता नहीं है, उनको लोग दाब कर रखते हैं, मगर दिल में है भावना कि मैं गरीब को मदद करूं। ऐसा वकील बाप बहुत कम है, कुछ हैं। मैं आज महाराज जी को पिताजी लेके बहुत पहले से संपर्क है, आज 18वां पुण्यतिथि है। हमको तो उनके पुत्र ने कहा नहीं, मगर अचानक एक फोन गया, इनसे व्यक्तिगत जुड़े हुए थे, इसलिए आन हम तो मेहमान, अब पहुंच गए नौजवान। किस रूप में याद कर रहे हैं? देखिए, सीताराम महाराज जी नागरिक अधिकार सुरक्षा समिति के संस्थापक अध्यक्ष थे। वर्तमान में मैं सचिव हूं और उस समय से साथ रहे, जो उस समय मैं वकालत नहीं करता था, वकालत से सरोकार नहीं था। लेकिन बाद में जब वकालत करने लगा तो उनके साथ ज़्यादा काम करने का मौका लगा, कचहरी में भी और कचहरी के बाहर भी। और इस सामाजिक बात पर नागरिक अधिकार सुरक्षा समिति जहां अन्याय होता था, वो खास करके पुलिस के द्वारा जहां दमन होता था, उसकी लड़ाई सब लड़ते थे। और वो हमारे गार्जियन थे, अगवादस्ता थे, इस रूप में उनको जानते हैं कि हमारे प्रेरणा स्रोत थे। जिस उद्देश्य से सीताराम महाराज जी नागरिक अधिकार सुरक्षा समिति का गठन किए थे, क्या वर्तमान में वह उद्देश्य फलीभूत दिख रहा है? देखिए, वो उद्देश्य फलीभूत कहीं कहीं है, लेकिन आज जो प्रशासन का हालत है, उस हालत में एक्चुअली ये संस्था बनी थी, मैं तो अभी कहा, पर संस्था बनी थी जब पुलिस का दमन हुआ था। राम नरेश सिंह की हत्या हाजत में कर दी गई थी, तो उस खिलाफ में। और आज भी अगर हाजत में मारपीट होता है या पुलिस दमन होता है, नागरिक अधिकार समिति अपना आवाज आज भी उठा रही है।